जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है टॉरस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए, टॉरस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की, एंड जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस पहले थी, जिसकी वजह से ये आपको कंट्रोल करते हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इनका नेचर डोमिनेटिंग हो सकता है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और सबसे स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 7 11 1 6 10 7 8 6। तो 66 एंड 77 एंड 111 एंड 11 भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं कि अगर ये सही अप्रोच, सही ढंग से आपको अप्रोच करेंगे तो इनकी सिचुएशन पहले से बेटर हो जाएगी। मतलब पहले जो भी गलतियां हुई हैं उनको छोड़ करके अब आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंड ये इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं, मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि अब इनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, किसी तरह का जस्टिस करना है, मतलब इनजस्टिस नहीं करना है। यस, 11 7 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के मन में पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, फियर थे, बहुत सारे डाउट्स थे जो कि अब क्लियर हो चुके हैं। एंड जब डाउट्स क्लियर हो गए तो यहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब आपको हील करना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में जो भी आपको पेन दिया था, जो भी नेगेटिविटी थी, उसको ख़त्म करके सिर्फ अपने रिलेशनशिप में प्यार चाहते हैं। 167 चैरियट की एनर्जी फिर से आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। 6 ऑफ कप मतलब जैसे पास्ट इनको खींच रहा है अपनी तरफ। पास्ट का मतलब या तो आप लोगों का लव पास्ट लाइफ का है, नहीं तो ये आपके एक्स हैं, नहीं तो पहले आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी नेगेटिविटी, कुछ ऐसे इल्यूज़न, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिनकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए थे अपनी लाइफ में। इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको मिसअंडरस्टूड किया, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे 617 की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने इनके साथ बहुत कुछ किया है एंड अब उसको वापस करने का टाइम आ चुका है। तो 6 11 17 स्टार की एनर्जी। तो स्टार की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि अब इनको आपके पास आना ही पड़ेगा। आपके पास आए बिना इनका काम भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो प्यार आपने इनको दिया है, मतलब ये कनेक्शन उनको खींच रहा है। ओके, किसी तरह का प्रॉमिस किया था, कुछ ऐसा किया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, तो वो इनको वापस करना ही करना है, एंड वो चीज़ें अब इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 7 1 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बैलेंस तभी आएगा जब ये अपना ये कर्मा क्लियर कर लेंगे। मतलब क्या है कि इन्होंने, भाई देखिए, अगर आप किसी के साथ आपके कर्मा रह जाते हैं या फिर आप किसी के साथ जस्टिस नहीं करते हैं, तो डिवाइन भी आपके साथ किसी ना किसी वे में इनजस्टिस करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, जो अब इनको करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इनको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन अगर मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पे जो इंटेंशन आई है वो तो ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर देखते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक फैमिली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फैमिली अपनी, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इनको आपके साथ चाहिए।
टेन ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक लंबी चौड़ी फैमिली की ड्रीम देखते हैं एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ, देखिए 11 10 21 वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब अब इनका फोकस क्लियर हो चुका है। अब इनको समझ में आ चुका है कि आपके साथ कनेक्ट होने के बाद ही इनकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो सकती हैं एंड ये खुश रह सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए किसी भी तरह के आउटसाइड इंटरफेरेंस या फिर किसी तरह के चैलेंजेस हैं उनसे भी आपके पार्टनर फाइट करने को तैयार हैं। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव या प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। 10 7 17 फिर से स्टार की एनर्जी है। 8 8 की एनर्जी भी आपको दिखेगी, जैसे 8:08। ओके, यहाँ पे 7 7 14 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी। तो टेम्परेंस की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो सकते हैं। मतलब लाइफ में इनकी इजीनेस तो नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, लेकिन इनको समझ में आ चुका है कि इनकी सारी दिक्कतों का सोल्यूशन सिर्फ आपके पास है। यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मेंटल कन्फ्यूज़न चल रहा है, क्योंकि वो किसी पास्ट की किसी ऐसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं जो उन्हें दुखी कर रही थी, ताकि वो आपकी तरफ बढ़ सकें। वो फ़िलहाल अपनी फीलिंग को समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप तक आने के लिए इनको पास्ट की किसी चीज़ को छोड़ना तो पड़ेगा। 819 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो इनको रोक रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 7 17 17 8 एंड यहाँ पर 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। तो किसी तरह का कोई डेविल, कोई थर्ड पार्टी, कोई टॉक्सिक एनर्जी, कुछ नेगेटिविटी ऐसी हो सकती है जो आपके पार्टनर के सर पे सवार थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे। ये किसी तरह की कोई बैड हैबिट भी हो सकती है, किसी तरह का ऑब्सेशन हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, जिसे आपके पार्टनर को छोड़ना ही पड़ेगा। एंड देन देखिए 6 ऑफ बैंड की एनर्जी है, तब आ रही है ग्रैंड सक्सेस, ग्रैंड विक्ट्री। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस विक्ट्री को पाना चाहते हैं एंड वो विक्ट्री इनको तभी मिल सकती है जब ये आपके साथ यूनियन में आ जाएं, क्योंकि आपको पाना ही इनके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री है। क्योंकि ऊपर एस ऑफ कप का कार्ड है, मतलब जो प्यार आपके पास है, जो सुकून आपके पास है, जो स्टेबिलिटी आपके पास है, वो इनको कहीं और मिल ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर 8 6 14 की एनर्जी है, फिर से टेम्परेंस की एनर्जी। जैसे घड़ी घड़ी आपके पार्टनर की आंखें खोली जा रही हैं, डिवाइन की तरफ से मैसेज दिए जा रहे हैं, कॉल दिए जा रहे हैं कि चलो यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी खैरियत है। देखिए 6 6 12 की एनर्जी आ चुकी है। 12 का मतलब हैंगमैन। तो इनको लटका के रखा गया है, इनको पनिश किया जा रहा है, इनको लगातार डिवाइन की तरफ से फोर्स किया जा रहा है। बॉटम की एनर्जी जस्टिस की है, तो जस्टिस का मतलब आप जानते हैं शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव का काम होता है बैलेंस करने का, क्योंकि शनिदेव के हाथ में होती है ये तुला। तुला का मतलब तराजू, ठीक है। तो तराजू क्या करता है, बैलेंस करता है। ओके, जैसे कि नाप तोल करना। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे प्यार तो ले लिया, लेकिन जो वापस करना था वो जैसे डेप्ट अभी इनके ऊपर बाकी है। वो डेप्ट जब तक ये, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है तो अब इनके ऊपर जैसे इंटरेस्ट भी लग गया है। तो अब ये बिल्कुल राइट टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है जब इनको आपकी तरफ आना है। एंड जब तक ये नहीं आ जाते तब तक इनको इतना पनिश किया जाएगा कि इनको हर हालत में आपके पास आना ही पड़ेगा। ओके, तो 10 17 17 8 25 7 इल्यूजन से दूर हो रहे हैं आपके पार्टनर। इल्यूजन, कन्फ्यूज़न, नेगेटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ों से दूर हो रहे हैं, तब आपकी तरफ आ रहे हैं। तो 25 एंड 6 हो गया 31, मतलब 4 की एनर्जी। तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई थी एंड यहाँ पर एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि तब जाकर के ये बैलेंस हो पाएगा। एम्प्रेस एंड एम्प्रर, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी जब बैलेंस हो जाएंगी तभी जाके सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। इसी वजह से आपके पार्टनर को फोर्स किया जा रहा है आपकी लाइफ में आने के लिए। तो डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। फादर ऑफ बैंड, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं, या फिर यस
ये जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, गुस्से गुस्से वाले नेचर के हो सकते हैं, एंड इसी वजह से इन्होंने बहुत जैसे अपना बेड़ा गर्क किया है। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए। एस ऑफ सॉर्ड। लेकिन अब इनको क्लियरिटी आ चुकी है। देखिए सच कभी छुपता नहीं है, तो इसी तरीके से यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड आ चुका है, मतलब डिवाइन की सॉर्ड आ चुकी है कि होगा वही जो राम रच रखा, होगा वही जो पहले से डिसाइडेड है, होगा वही जो डिवाइनली गाइडेड है। तो जो डिवाइन ने डिसाइड किया है वो होकर रहेगा, उसको कोई मतलब उसको कोई उससे कोई भाग नहीं सकता। तो आपके पार्टनर के अंदर चाहे कितना भी घमंड क्यों ना हो, उस घमंड को तोड़ दिया जाएगा एंड तभी आपके पास आएंगे। तो ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन मुझे कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। यू आर गुड एनफ। आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। जो भी करना है अब आपके पार्टनर को करना होगा, क्योंकि उन्होंने आपसे जो एक्स्ट्रा लव लिया है उसको उन्हें वापस करना ही करना है, एंड आपने उनसे अनकंडीशनल लव किया है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय माता दी।